ओम नमस्ते हम आप सभी को मैं ये कहना चाहती थी कि जब जिस दिन हम जिस दिन से मतलब ये था कि हम शादी हमारा जिस साल हुआ था ना, तो उस साल हम ये महादेव लाए थे, उसको हम दिखा रहे हैं चित्र। तो उस दिन से अभी तक भी है, क्योंकि नया साल का दिन था। उसी दिन पर हमने जैसे चतुर्दशी का दिन पर, जिस चतुर्दशी जो होता है ना माघ में, उसी का दिन लाया था। तो उसी दिन से हमने पूजा पाठ मतलब बचपन से ही करते हैं, फिर भी उस दिन एक तोहफा में ले आए हैं। आज छोटा सा एक लड्डू गोपाल था, तो वो भी लड्डू गोपाल हमारे छोटा सा प्रिंस नाम रखी हुआ अपने पुत्र को। तो उसको छोटा सा ही था, फिर भी उसको लेकर गए और पूजा करने के लिए। आप बताइए, पूजा करने के लिए गए तो वो छोड़कर हमें भाग गए। और जैसे ही भागा तो लड्डू गोपाल जी को दिख लिया, बस उसे उठा कर चुम्मा लेने लगा और खिलाने लगा। जैसे ही खिलाने लगा तो हमारा मन कह रहा था कि किधर किधर गया हमारा लल्ला, कहाँ गया कहाँ गया। तब देखे फिर बाद में, तो हम तो देखे, बोले हे भोलेनाथ, मैंने आया पूजा करने के लिए, मैं तो बेटा ही खो गया। एक ही बेटा था हमको। हम बहुत रो रहे थे। फिर बोले हे भोलेनाथ, आप तो मुझे कभी नाराज़ नहीं करते, तो आज कैसे नाराज़ कर सकते हो, कुछ बताओ हमें। फिर ऐसा लगा कि तब हम देखे नीचे, तो हमको बच्चे जो था वो किसी दूसरे इंसान के साथ वो हाथ पकड़ कर जा रहा था। फिर हम उसको रुकाए, बोले जो ये तो हमारा पुत्र है, तो आप कैसे लेकर जा रहे हैं। फिर बोले जी ये खुद ही हमारे साथ चल रहे हैं। तब जाकर उस लड़का जिसको मूर्ति उठाया था ये लड्डू गोपाल जी को, तो उसने कहा क्या जो अरे ये तो बहुत क्यूट है बच्चा, देखिए। तो बोला जो आपको लेना होगा मूर्ति, या नहीं तो हमको मूर्ति कौन लेगा, ये तो अब इसे खिला लिया है, चुम्मा भी ले लिया है, बच्चा है, तो इसको कौन लेगा। तो हमने बोला हमको बच्चा को बहुत पसंद है, तो क्यों नहीं लेंगे, हम लेते जाएंगे। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को ले आए। तब से पता नहीं था किसी को कि ये लड्डू गोपाल जी हैं, पर फिर भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और सेवा पानी करते हैं। तो आप सभी को ये ऐसा ही समझिए, क्या मेरे लिए ये लड्डू गोपाल जी आना चाहते थे हमारे पास, तो इसलिए चले आए हमारे साथ। तो इसीलिए हम सोचते हैं क्या जो हमारे किस्मत में हमारे पुत्र एक लड्डू गोपाल जी को ले आए। तो चलिए, फिर हमारे वो लड्डू गोपाल जी को सेवा करते थे। फिर एक पुत्र हुआ, उसका नाम नीरज रखे हुए। तो दोनों पुत्र हैं और एक पुत्र वो हो गया, तो समझती हूँ कि दो पुत्र के साथ साथ तीसरा पुत्र भी हो गया। तो समझती हूँ मैं तीन पुत्र हैं हमें। ये महादेव जी को हम लाए थे और यहीं हम हर हमेशा पूजा पाठ करती हूँ हमेशा। तो आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका दिल जो कहे वही सुनना चाहिए। अगर आपका भी लड्डू गोपाल जी रखने का या पसंद करते हैं, तो अगर अगर आप सभी जिन लोगों को बच्चा कभी नहीं होता है, वो लड्डू गोपाल जी को रखिए, सेवा कर लीजिए। समझिए पुत्र से भी बहुत प्रेम करेगा आपको। तो ये मेरा वादा है, क्योंकि हम कहीं भी चले जाते हैं और हम अपने कान्हा जी को छोड़ देते हैं, तो पीछे पीछे चले जाते हैं हमारा कान्हा जी। तो आप सब विश्वास नहीं करते हैं, पर विश्वास करने योग्य बात भी नहीं है। क्योंकि हमारा मम्मी जब हम बोलते हैं तो हमको मम्मी बोलती है कि अरे तुम ही एक लड्डू गोपाल थोड़ी ना रखी हो, पूरा गांव में लड्डू गोपाल जी हैं, पूरी दुनिया में लड्डू गोपाल जी, फिर तुमको काहे कहेगा कि हमको दूध नहीं पीना है, चीनी वाला पीना है, ये खाना है वो खाना है। हमको ठंडी का समय आ रहा है, तो ठंड में उसे स्वेटर दो, गद्दा दो, अच्छे से रखो उसे, दो दो तकिया लगाइए, तीन तीन तकिया लगाइए। तो वो उसने माँ कहती थी कि अरे तुम थोड़ी ना हम ये भी बताना चाहते हैं कि जब हमें को बहुत
सीरियस में हो गई थी तबीयत खराब, तो हमारा डॉक्टर्स रिटायर कर दिया था। फिर मैं हमको ये लड्डू गोपाल जी वहाँ पे गया और कहा क्या जो तुम मत रोना, मैया मुझे मैया ही बुलाते हैं। अगर कभी बीच में छोड़ कर चले जाते हैं न, तो पीछे पीछे से बोलते हैं कि मैया मैया मुझे छोड़ कर कहाँ जा रही हो। तो फिर उसको मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर रहना तुम और पूरे घर का रखवाली करना होगा। तो उसने पूरे घर का रखवाली करते हैं और कहीं भी जाते हैं तो उसको साथ में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि कहीं ले जाने से पहले उसको पूछ लेते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या अगर कुछ लोगे तो मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ तो लेकर आएंगे। तो जब दरभंगा में ऑपरेशन हो रहा था हमारा, तब वो जब मैं समझी कि हम मर जाएंगे, अब नहीं बचेंगे, हमको 2 बच्चे को कौन देखेगा। फिर साफ समझिए क्या, एक तरह से मैं मर ही चुकी थी। तो डॉक्टर्स बोल रहा था जी इसको तो कोई गारंटी ही नहीं है कि है या नहीं है। फिर हमारा कान्हा जी वहाँ पर पहुँच गए और जैसे ही पहुँचे तो बोला क्या जो मैया, फिर हम मैंने सोचा क्या मेरे कान्हा आ गया, और बस कान्हा का आवाज़ सुनते ही मैंने आंखें खोल दी। फिर उसने कहा कि अरे ये अब फिर माँ को बताए, जब रूम से निकाला गया बेड पर से, जब पूरा ऑपरेशन हो गया, उसने कहा कान्हा जी कि आपको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं आपका साथ हूँ, टेंशन मत ले। तो फिर हम टेंशन नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि मेरे कान्हा जी मेरा साथ हैं। तो फिर कान्हा जी का भरोसा करके तो कान्हा जी हमारा दिल कभी नहीं तोड़ते हैं। और हमारा दोनों पुत्र हैं, थोड़ा सा भी तबीयत खराब हो जाता है तो दौड़े दौड़े दोनों आ जाते हैं, कहीं नहीं जाएगा, नहीं खाना खाएगा और नहीं किसी के साथ खेलने के लिए भी जाएगा। अभी तो थोड़ा पढ़ाई करने के लिए हो गया है तो पढ़ाई भी करवाते हैं उसको, थोड़ी देर के लिए हम भी होमवर्क करवा देते हैं। तो उसके लिए तो मेरा कान्हा जी के बारे में कहने के लिए जो मैंने कहा, क्या ये बात सत्य है या झूठ है? अगर झूठ आप सबको लगता होगा तो वो मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी के साथ होता होगा तो बताना। क्या कान्हा जी सच में आप सभी से बात करते हैं? तो बताना, क्योंकि मेरे कान्हा जी को मैं एक गुड्डा भी लाई थी। मेरे कान्हा जी जब हॉस्पिटल से आ रही थी ना, तो बोला क्या जो तुम जा रही हो ना, आएगी